वोटिंग के इस अमल में न सिर्फ सियासतदान मैदान में हैं बल्कि मारूफ मुआलिज यानी डॉक्टर्स भी हैं जो मैदान में हैं। और डॉक्टर काजी अशरफ मेरे साथ मौजूद हैं। अमूमन इनका नाम जो है दुनिया भर में लिया जाता है एक रिनाउंड ऑनकोलॉजिस्ट के तौर पर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका सियासी सफ़र ये किस तरफ से शुरू हुआ और शुरुआत डेब्यू आपने किया एज पार्लियामेंट कैंडिडेट से, आगे क्या इस तरह का क्या आगे इसके इन्हीं को जारी रखना होगा? जारी तो रखना पड़ेगा। ये तो एक किस्म की हमारे समाज की मजबूरी है, क्योंकि मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ। इस मिट्टी में मैं पैदा हुआ हूँ, इस मिट्टी का मैं बना हुआ हूँ, तो इसी समाज में मैं पला हूँ, पोसा हूँ, और इस समाज को मैं बहुत नज़दीकी से और बहुत खूबी से जानता हूँ। हमारे समाज में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इस वक्त हैं जिनका हल हमको देखना पड़ेगा और आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस करने पड़ेंगे। उसके लिए मुझे लगता है कि सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को जिनके साथ हमारी अभी बातचीत चल रही है, एजुकेटेड लोग हैं, अच्छे खासे एजुकेटेड हैं, अच्छे होनहार लोग हैं, वाइज लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज़ रखते हैं, रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ रखते हैं, उनके साथ बातचीत चल रही है। तो इंशाल्लाह इम्कान है कि हम असेंबली में फुल थ्रॉटल आएंगे और असेंबली के इंतखाबात में हम बड़े जोर से। डॉक्टर साहब पार्टियां तो हैं, आप इंडिविजुअल क्यों आए? पार्टियां तो बहुत सारी हैं, हालांकि इलेक्शन मैनिफेस्टो भी उनके आए, आर्टिकल का एब्रोगेशन भी हमने देखा। ये इंडिविजुअलिज्म किस तरफ है? ये इंडिविजुअलिज्म इसलिए है क्योंकि ये जो बड़ी पार्टियां हैं उनके अपने अपने मंशूर है। उन मंशूर के साथ मेरा इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि मैं जो हूँ एक कॉन्शियस सिटीज़न होने के नाते मुझे बहुत सारी चीज़ों पर देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों की तरफ नज़र रखनी पड़ती है। तो वो सब ध्यान में रख के हमने ये फ़ैसला किया। हमारा जो ग्रुप चल रहा है जेके यूनाइटेड फ्रंट, जिसका मैं फाउंडेशन मेंबर हूँ, तो उसमें ये राय मुतय्यन होगी कि मुझे क्योंकि वो तो रजिस्टर नहीं हुई, तो मुझे एक इंडिपेंडेंट की हैसियत से इस वक्त आना चाहिए, लोगों में एक मैसेज डालनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पार्लियामेंट का। तो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना पड़ेगा जवानों के पास मैसेज पहुंचाने के लिए, इस नई जनरेशन के पास मैसेज पहुंचाने के लिए, उन सब लोगों के पास जो साइलेंट मेजॉरिटी की बन के बैठे हैं और पीछे से तमाशा देखते हैं, उनको मोबिलाइज करें। तो पार्लियामेंट इलेक्शन माशाल्लाह आप लड़ चुके हैं, और असेंबली सेगमेंट कौन सा होगा आपका? असेंबली सेगमेंट तो मेरा तो शायद बड़गाम ही रहेगा जी, मैं अंदाजा है मेरा बड़गाम ही रहेगा वगैरह। तो किस तरह का मुकाबला है आज? तो क्या बोल रहे हैं लोग? आप लोग उनसे मिले इन महीनों में, उठना बैठना, नतीजा अपनी जगह है, लेकिन क्या लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, लोगों का कहना इसमें यह है कि लोग एकदम डिसोसिएट हुए हैं हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस से, एकदम डिसअपॉइंट हुए हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस। जो यहाँ पर पॉलिटिकल प्रोसेस पिछले 70-75 साल से चल रहा है, अगर आप अपने आप से भी पूछेंगे, आप भी डिसअपॉइंट हो गए, भले आप ना बोले। जिन जिन लोगों के साथ मेरी बात हो गई और जिनसे मेरा आउटरीच हो गया थ्रू सोशल मीडिया, सबसे यही बात आती है कि कोई दयानतदार इंसान, कोई सोच समझ वाला, सूझ बूझ वाला इसमें इलेक्शन प्रोसेस में आता नहीं है, पॉलिटिकल प्रोसेस में आता नहीं है। देखिए, ये हमारे पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग का सवाल है। जब तक हम पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और अच्छी तरह पार्टिसिपेट नहीं करें, मेजॉरिटी से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वोट नहीं डालेंगे, वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे और साइलेंट मेजॉरिटी बन के हम आगे नहीं आएंगे, तब तक हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो वैसा ही रहेगा, स्टेटस को रहेगा। और अगर हम चाहेंगे कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेस होना चाहिए, पॉलिटिकल प्रोग्रेस होना चाहिए, सोशल प्रोग्रेस होना चाहिए, वो होना नामुमकिन है जब तक आप वही पुराना शराब नई बोतलों में डालते रहोगे। बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये एक बड़ी तब्दीली है जहां वोटर कहता है कि मैंने वोट देने के लिए बाहर आना है, वहीं डॉक्टर काजी अशरफ जो कि मारूफ दुनिया भर के ऐसे डॉक्टरों में शुमार किए जाते हैं जो माहिर इमराज कैंसर के हों, जो ऑनकोलॉजिस्ट हैं और जम्मू कश्मीर में प्रैक्टिस करते हैं और बैनुल अक़वामी सतह का इनका एक्सपोजर है, वो भी आज के वक्त में इस 2024 में मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर जाने की ख्वाहिश रखते हैं। और आज वोटिंग प्रोसेस मुकम्मल हुआ, तब उन्होंने कहा कि अगला इनका चुनाव जो है वो असेंबली सेगमेंट यानी बडगाम से होगा और यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और इनकी राय भी है कि इनफरादी तौर पर या जम्मू कश्मीर यूनाइटेड फोरम जो है उस बैनर के साथ इलेक्शन लड़ने का फ़ायदा यह है कि जो इंतखाबी मंशूर बाकी पार्टियों का है, उनके इनफरादी राय है कि वो उससे इत्तेफाक नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यह छानपोरा का
खूबसूरत हायर सेकेंडरी ग्राउंड और तस्वीरें जाते जाते देखिएगा कि जब आप वोट डाल रहे हों और वोट डालने के बाद आप बाहर आ रहे हों और पुलिस की किस तरह से यहाँ पर मोमेंट है और लेडीज़ पुलिस है और लेडीज़ जेंट्स वगैरह जो हैं वो सारे लोग जो है साथ साथ में शामिल। लाला के साथ सैयद तजम्मुल, फिलहाल के लिए आप बहुत बहुत शुक्रिया।